पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने अपने शौर्य और अपने पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान और पीओके में जो कार्रवाई की है उसमें 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर जो सेना की तरफ से चलाया गया उसको लेकर तमाम जानकारियां साझा की जा रही हैं और इस बीच कांग्रेस की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक बुलाई और इस बैठक में जो करंट सिचुएशन है सिक्योरिटी को लेकर उसको लेकर डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये बताया गया कि क्या कुछ इस बैठक में विस्तार से बातचीत हुई है। तो आपको बता दें ये जो बैठक हुई इसमें पर चर्चा हुई कि जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है सेना की ओर से उसमें जो हमारे सशस्त्र बल हैं उन्होंने जिस तरीके से अपने साहस का परिचय दिया है तो उसको लेकर तमाम जो रिएक्शंस अभी तक देखे उसी तरीके से कांग्रेस का रिएक्शन भी आया और कांग्रेस ने ये बात कही कि उन्हें अपने सशस्त्र बलों पर काफी गर्व है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी ये बयान सामने आया। इधर राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष उनकी तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है वो सेना पर गर्व करते हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा कि फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, मच लव, इस तरह की बात करते हुए राहुल गांधी नजर आए। आपको बयान सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने जो कांग्रेस की इमरजेंसी मीटिंग हुई उस मीटिंग के बाद क्या कहा। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, much love to them, complete support from the Congress party and the Congress working committee. आज हमने वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। महान भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। इतिहास गवाह है कि हमारे नायकों ने हमेशा राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि ऊपर रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत तक दी है। सारे देश और दुनिया को मालूम है। और एक चीज, हम पूरी अपनी ताकत हमारे सैनिकों को देंगे। देश के रक्षा के लिए, देश में एकता रखने के लिए, हमारे आज़ादी महफूज रखने के लिए हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। और जो इस पे
इस मुद्दे पे कोई भेदभाव नहीं है, एकजुट होकर हम कर रहे हैं और इसी तरीके से इंडिया अलायंस के लोग भी अपने अपने जगह पे ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए हम सभी एक होकर काम करें। तो इसलिए आज मीटिंग हमारी हुई और उस मीटिंग में ये सब तय हुआ कि फिर से एक बार हम रीट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट हमारे वर्किंग कमेटी में ही हम सारी बातें बोले थे। आज भी फिर हम वो बात दोहराए और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे वर्किंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, एक ही राय से हम बाहर आए हैं और यही हमने मुद्दा रखा था। सभी ने इसको सपोर्ट किया। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से साफ कहा गया कि सरकार जो आतंकवाद के खिलाफ कदम उठा रही है, उस कदम में, उस कार्रवाई में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, अपने सशस्त्र बलों के साथ खड़ी है। साथ ही साथ कल सरकार की ओर से जो सर्वदलीय बैठक कॉल की गई है, जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, उसमें कांग्रेस की तरफ से कौन जाएगा, ये सवाल बना हुआ था और ये सवाल पूछा गया राहुल गांधी से भी। तो उनकी तरफ से जवाब ये दिया गया कि उन्हें सर्वदलीय बैठक का इन्वाइट आया है, लेकिन ये नहीं बताया राहुल गांधी ने कि कौन इस बैठक में शामिल होगा। बयान सुनाते हैं आपको राहुल गांधी का। We've been invited, we got a call today, we've been invited to the all-party meeting now. तो सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन शामिल होगा, अभी तक इसका जवाब तो नहीं आया है। लेकिन पिछली बार जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल हुए थे। इस बार कौन शामिल होगा ये देखना होगा। कल ये बैठक होने वाली है, कल सवेरे 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू भी इस बैठक में शामिल होंगे। देखना होगा कि विपक्ष के नेताओं की तरफ से इस बैठक में कौन शामिल होता है। तो इधर जो कांग्रेस की तरफ से आपात बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में सशस्त्र बलों की जो साहस है उसकी तारीफ की गई और ये कहा गया कि अपने सशस्त्र बलों के साथ कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है।